हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। ऐसा लग रहा है हमारा हिंदू धर्म, हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा और ये हमारा संविधान परंपरा के लिए मजबूत होते जा रहा है। देखिए, भारत तो धर्म प्रधान देश है ही और इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ पर एक से एक ऋषि मुनि हुए। भक्ति की जो धारा है, ये धारा प्रत्येक जनमानस के मानव के अंतर्गत में जगे। गुरु को कीजय बंदगी कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु करे आप समान। गुरु गति चंद्रमा सेवक नैन चकोर, अष्ट पहर निरखत रहूं गुरु मूर्ति की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। मैं अमरेश कुमार सिंह। इस समय हमारी मौजूदगी बिहार की राजधानी पटना के राजापुर अवस्थित प्रसिद्ध धार्मिक संस्थान श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर के परिसर में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार के कोने कोने से संत महात्माओं के साथ पीठाधीश्वरों की उपस्थिति के साथ यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हुआ है, जिसका एक कारण है कि बीते 6 दिनों से श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर के द्वारा आचार्य महंत सुरेश चंद्र शास्त्री जी के पावन सानिध्य में यहाँ पर धार्मिक आयोजन वार्षिक महोत्सव के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय धर्म जागनी महोत्सव के रूप में मनाई जा रही है। और विगत 6 दिनों से यहाँ महाराज जी के माध्यम से और संत महात्मा आगमन के माध्यम से अपने देश समाज के लोगों को धर्म के प्रति अपने आप के प्रति जागृति करने का अभियान चलाया जा रहा है। यह जागृति जो जैसा कि हमारा देश विश्व गुरुओं का देश है, सनातन परंपरा का द्योतक है और इस सनातन के संदेशों को प्रसारित करने के लिए कृष्ण प्रणामी मंदिर राजापुर के पीठाधीश्वर के द्वारा जो पहल किया गया है और यहाँ पर बिहार झारखंड के पीठाधीश्वर विष्णु दास जी उदासीन उर्फ मौनी बाबा का आगमन हुआ है। कबीर मिशन ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष ब्रजेश मुनि का आगमन हुआ है। चक्रुनी मठ के महंत मनभंग स्वामी जी का आगमन हुआ है और चेतन धाम के पीठाधीश्वर स्वामी रणधीर जी महाराज जी का आगमन हुआ है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं की आप उपस्थिति को देख सकते हैं, उनके उत्साह को देख सकते हैं, उनके जोश को देख सकते हैं। और यहाँ पर कई इस क्षेत्र के समाज सेवियों का आगमन हुआ है, यह जानने के लिए, यह समझने के लिए कि हमारा देश भारत संत महात्माओं का देश है। जैसा कि कहा गया है, आग लगे आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार। आज देश में इन्हीं संत महात्माओं के माध्यम से मैं याद दिला दूं कि पिछले वर्ष हिंदू राष्ट्र की मांग की गई थी। भारत सरकार जो भारत देश हिंदू प्रधान देश है, यहाँ के अधिकांश लोग हिंदू धर्म सनातन धर्म को मानने वाले हैं और उनके गुरुओं के आदेशों को मानने वाले हैं। यहाँ गुरु शिष्य की पौराणिक परंपरा रही है और गुरु के अधीन रहकर शिष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। और यह देश में जो सनातन परंपरा कायम है, इसमें विश्वास रखने वाले सुरेश चंद्र महाराज जी क्या कहना चाहेंगे आज इस माध्यम से? आप बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे चैनल को। कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय प्राणनाथ जी महाराज 400 वर्ष पूर्व ही 450 वर्ष पूर्व ही हिंदू राष्ट्र की मांग अपने वाणी माध्यम से हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए प्राणनाथ जी आए और महाराज 17 साल को अपना शीश बनाकर मुगल से पराजय किया, मुगल को, और हिंदू की रक्षा किया। इसलिए हम लोग भारत सरकार से मांग करते हैं कि भारत को
हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, जिसमें सभी धर्म का सम्मान होगा। हम सभी धर्म के एक साथ सभी को आदर करते हैं। हम सबका उद्देश्य कि हिंदू राष्ट्र हो। हमारे सभी प्रणामी धर्म भक्तों द्वारा यही प्रार्थना है। मंदिर का परमहंस पीठ सत्संग धाम राधा कृष्ण प्रणामी का 200 अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव पर हमारे विभिन्न संप्रदाय के आचार्य संत परमानंद जी महाराज रणधीर दास जी आए, चेतन धाम से मौनी बाबा सोनपुर से, कबीर में के ट्रस्ट के अध्यक्ष ब्रजेश मुनि साहब, मंगभंग साहब, अन्य संत गुरु जन सब आए। हम सभी एक है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बाबा ने कहा कि जब हमारा देश हिंदू प्रधान देश है और धर्म शास्त्रों के मानने वाले लोगों की संख्या अधिक है, तो हमारा देश भारत हिंदू देश क्यों नहीं हो सकता? बाबा क्या कहना चाहेंगे? आज आपकी पावन सानिध्य उपस्थिति हुई है और इतने दर्शक श्रद्धालु भक्त लोग आपके चरण वंदना के लिए आए हुए हैं, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? नाम पूरा हो और आज का दिन यहाँ के प्रेमों को, यहाँ भक्तों के प्रेम को ऐसा लग रहा है हमारा हिंदू धर्म, हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा और ये हमारा संगठन परंपरा के लिए मजबूत होते जा रहा है। हमारा धर्म, हमारे ये भक्त लोग हिंदू के प्रति, हमारे धर्म समाज के प्रति बहुत आगे उठते जा रहे हैं। इस पर ऐसा लगता है कि हमारा यह धर्म या सनातन धर्म बहुत मजबूत होते जा रहा है और हम चाहते हैं परमात्मा के प्रति जोड़ने के लिए, परमात्मा के प्रति हमारे परमात्मा के चरणों के प्रति हमारा अनुराग जो है बढ़ते जा रहा है, बढ़ता ही रहेगा। हमारा देश राम राज्य की तरह अगर हमारा ऐसी भावना, ऐसी उत्सुकता, ऐसी प्रेम अगर रहा तो हमारा देश राम राज्य हो भी सकता है, हो जाएगा। ऐसे हम ऐसी बात देते हैं कि हमारा जनता के अंदर ज्यादा ऐसी भक्ति का उमंग हो और हमारा देश राम जी जैसा कि भगवान हमारे दया धर्म का प्रचारक होगा और हमारा आगे बढ़ेगा, सब नाम सुनाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चरण स्पर्श। जैसा कि आप देख रहे हैं कबीर मिशन ट्रस्ट के महंत आचार्य ब्रजेश मुनि महाराज जी, आप हमेशा से संतों की बातों को प्रमुखता से उठाते आए हैं। आज इस दृश्य को देख करके आप भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत तो धर्म प्रधान देश है ही और इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ पर एक से एक ऋषि मुनि हुए, भगवान बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, पीपा, पलटू, सैन, तमाम संत हुए हैं और सबों ने एक ही संदेश दिया, मानवीय एकता का। एकता होनी चाहिए और जात पात भेदभाव छुआछूत से ऊपर उठकर संतों ने जो संदेश दिया उस मार्ग पर चलना चाहिए। अभी राजगीर में मलमास का मेला भी लगा, सभी भक्त देश दुनिया के लोग आवे वहां पर। 1 महीना का पावन एक तीर्थ में सत्संग प्रवचन हाँ हमारी तरफ से होने जा रहा है। जी तो ये हमारा पुराना, सबसे पुराना आश्रम है वहाँ, कबीरपंथी आश्रम निचली बाजार में। वहां पर 1 महीना तक कबीर कथा और जितने भी संत महापुरुष हुए हैं वो 24 तीर्थंकर का वहाँ पर वो है, बहुत ऐसे है, तो वहाँ पर होगा। सरकार के द्वारा हमेशा देखा जाता है कि संत महात्माओं को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। नहीं, देखिए वो ये मानसिकता है, संत महापुरुष नहीं होते तो और क्या। अभी देखिए पाकिस्तान, नाइजीरिया और कितने युद्ध हो रहा है ना, सभी जगहों पर अशांति है। क्यों अशांत है? क्योंकि उन लोग संत के मार्ग पर नहीं चला। ये संतों के मार्ग पर जो चलेगा वो शांति में रहेगा। भारत बिल्कुल शांत और प्रिय है। आप एक प्रखर वक्ता के रूप में जाने जाते हैं और संत शिरोमणि हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके इस चैनल को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना, शुभ आशीर्वाद आपको भी, जो आप अपने मीडिया के माध्यम से पूरे जनमानस के अंतर्गत में आप ये भक्ति के रस की धारा को प्रभावित करते हैं। इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत मंगलमय शुभकामना, शुभ आशीर्वचन। आज सभी संत समाज का यहाँ गोष्ठी था और उस गोष्ठी में मुझे भी 2 शब्द बोलने को मिला गया और मैं यही कहना चाहूंगा आपके ये न्यूज चैनल के माध्यम से, जो एक भक्ति की जो धारा है, ये धारा प्रत्येक जनमानस के मानव के अंतर्गत में जगे और अपने जीवन को जगा कर करके परमात्मा के प्रति प्रेम हो, परमात्मा के प्रति श्रद्धा हो, परमात्मा के प्रति विश्वास हो, चाहना हो, ऐसी कामना प्रत्येक जनमानस में हो। और ऐसी जनमानस के अंतर्गत में ये भावना अगर जग जाएंगे तो शायद पूरे हिंदू समाज के संत, जो हमारे इस पूरे भारतवर्ष की आज एक मांग है,
जो हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हाँ, तो हम सनातन परंपरा से हैं, तो हमारा सनातन परंपरा है, तो पूरे संत एकजुट होकर करके सभी भक्तों से हम यही कहना चाहेंगे, तो जैसे परमात्मा श्री कृष्ण के प्रति ब्रज की गोपियां सब मोहित हो गई, आज से हम आप भी सनातन के प्रति एकजुट होकर के खड़ा होकर करके अपने जीवन को सनातन की ओर लगाइए और अपने सनातन के मूड की ओर चलिए। ऐसी हम कामना करते हैं सभी भक्तों को। जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि आज राजापुर अवस्थित श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर परिसर में, जहां एक तरफ समस्त सनातनियों हिंदू समुदाय में जिनकी आस्था है, विश्वास है, ऐसे लोगों के बीच में भक्ति, एकजुटता, भाईचारे और विश्व शांति का संदेश दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसी परिसर से हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। वह हिंदू राष्ट्र जो सदियों तक भारत में काबिज था। जैसा कि आप इतिहास में यदि झांकने का प्रयास करेंगे तो मुगल सल्तनत, मुगलों के आगमन के बाद से वर्तमान मध्यकालीन इतिहास में हमारा भारत का स्वरूप बदल गया। उसके शासन काल में हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया, शिक्षा के केंद्र को जलाया गया, जिसका उदाहरण नालंदा का विश्वविद्यालय है, जो जहाँ पर कि विश्व भर के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते थे और जहाँ 10,000 प्रशिक्षकों की बहाली हुआ करती थी। वह ज्ञान विज्ञान का महान केंद्र मुगलों के शासन काल में बख्तियार खिजली के द्वारा उड़ाया गया और आज इस स्थान से श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से अपने सनातनियों को, तमाम हिंदुओं को जागृत करने का उद्देश्य के माध्यम से चेतना का जागृत किया गया है और वह धर्म जागनी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के आज आखिरी दिनों में सरकार से हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है। फिर मैं इसी तरह से मिलता हूँ एक नए धार्मिक खबरों के साथ। बने रहिए। जय हिंद, जय सनातन।